बहुमत से सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? जोर से बोलो, बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। पटना में लालू जी को आवाज सुनानी पड़े, बरौनी रिफाइनरी में भाजपा वाले इकट्ठा हुए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, सभी लोग उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के पटना और मुंगेर परिमंडल के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के बीच में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री नितिन नवीन जी, सुनील कुमार जी, सुरेश मेहता जी, तावड़े जी, दीपक प्रकाश जी, भिखू भाई, चंद्रशेखर जी, श्री नंद किशोर यादव जी, हमारे दोनों सांसद मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी, और हमारे पटना साहिब के सांसद श्रीमान रविशंकर जी, और आज इस पंडाल में खींचोखींच आए हुए पटना और मुंगेर परिमंडल के मेरे भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे कार्यकर्ताओं, आप सभी को प्रणाम। भाइयों बहनों, आज चुनाव के मौसम में भैया मेरी आवाज ऊंची है, आप चिंता मत करो, सुनाई पड़ेगी। भाइयों बहनों, आज चुनाव के मौसम में हमने आम सभा रखने की जगह कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया है, क्योंकि सभी पार्टियों में एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसका चुनाव जीतने का जरिया नेता नहीं होता है, चुनाव जीतने का आधार मेरे बूथ का और मंडल का कार्यकर्ता होता है। जब तक भारतीय जनता पार्टी का बूथ और मंडल का शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता एक मन नहीं बनाता, एक संकल्प नहीं लेता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का चुनाव विजय असंभव। और इसीलिए हमारे किसी भी राष्ट्रीय नेता को उठाकर जांच कर लीजिए, हमारे यहां नेता थोपे नहीं जाते, नीचे से नेता बनकर आते हैं। और भाइयों बहनों, मैं जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, तब मैंने पहले संबोधन में कहा था, मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जिसकी कैरियर की शुरुआत एक बूथ अध्यक्ष के रूप में शुरू हुई है, बूथ अध्यक्ष के रूप में। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बूथ के अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक का रास्ता काट कर देती। और इसलिए आज हम सब ने यहां से संकल्पित होकर जाना है कि बिहार को समृद्ध करने के लिए, बिहार को सुरक्षित करने के लिए
पूर्ण विकसित बिहार के माध्यम से पूर्ण विकसित भारत की रचना करने के लिए आने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ फिर से एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनानी। भाइयों बहनों, कल ही मोदी जी का जन्मदिन गया। मोदी जी विश्व भर में एकमात्र नेता ऐसे हैं जो लगातार 24 साल तक या तो राज्य के मुखिया रहे या देश के मुखिया रहे। और मैं 24 साल से भी ज्यादा समय से इनके कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ काम कर रहा हूं। ये 24 साल में बिहार वालों, एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मोदी जी ने छुट्टी ली हो, वैकेशन मनाया हो। अहरनिश 365 दिन 24 घंटा देश की जनता की सेवा में लगे रहने। और कुछ नेता है 6 माह भी नहीं होता है, गर्मी बढ़ जाती है, तुरंत विदेश दौरा करने के लिए चले जाते हैं और फिर वापिस आते। जानते हो ना भाइयों बहनों। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने जीवन में हमेशा अपने से पहले देश, देश के बाद पार्टी, पार्टी के बाद कार्यकर्ता और उसके बाद देश का भला, अपना और परिवार का कभी विचार नहीं किया। ऐसा नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ है। और भाइयों बहनों, बिहार का विजय एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण विजय कि बिहार में हम जितना मजबूत होंगे, एनडीए इतना मजबूत होगा। एनडीए जितना मजबूत होगा, बिहार उतना समृद्ध होगा। भाजपा जितनी मजबूत होगी, बिहार उतना सुरक्षित होगा। और बिहार जितना मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित होगा, भारत उतना समृद्ध और सुरक्षित होने वाला है। इसलिए चुनाव बिहार और भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। जब मैं कहता हूं भारत के लोकतंत्र के लिए जरूरी है, ढेर सारे पत्रकार मुझे फोन करते हैं कि बिहार का चुनाव कैसे भला भारत के लोकतंत्र के साथ जुड़ा है। भाइयों बहनों, अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे, मालूम है ना आपको? अरे यार बोलो, है या नहीं? एक यात्रा निकाली थी ना, मालूम है ना? कौन सी यात्रा निकाली थी? मैं बताता हूं, उन्होंने जो यात्रा निकाली थी वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। मुंगेर पटना परिमंडल के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आज पूछना चाहता हूं, इन घुसपैठियों का हमारी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक घुसपैठियों को हमारा गरीबों का राशन मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को रोजगारी मिलनी चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना चाहिए क्या? 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए क्या? ये राहुल गांधी बिहार के गरीबों की, बिहार के युवाओं की चिंता नहीं करते, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता करते हैं। मगर मैं आप आज को बताना चाहता हूं,
बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बना दो। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम हम करें। ये जो गहन पुनर्निरीक्षण है, एसआईआर है, वो गहन पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची को घुसपैठियों के प्रदूषण से मुक्त करने का गहन पुनर्निरीक्षण है। आज आप इतने हजारों लोग बैठे हैं, किसी का वोट कटा है भला? जरा जोर से बोलो, कटा है? आपके संबंधी रिश्तेदार का कटा है? कटा है तो किसका कटा है? जोर से बोलो, कटा है तो किसका कटा है? अरे लालू जी, घुसपैठियों का वोट कटा है, आपके पेट में क्यों तेल उबल रहा है भैया? क्यों तेल उबल रहा है? क्योंकि हम सबको मालूम है ये घुसपैठिए लालू और राहुल की वोट बैंक है, वोट बैंक है। आज सभी कार्यकर्ताओं को यहां से संकल्प कर कर जाना है कि हम घुसपैठिया मुक्त बिहार बनाने के लिए प्रचंड बहुमत के साथ यहां एनडीए की सरकार बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये लालू प्रसाद एंड कंपनी को बिहार के गरीब की चिंता नहीं। बिहार के लाखों गरीबों को गैस का सिलेंडर किसने दिया? जरा जोर से बोलो, किसने दिया? बिहार की लाखों माताओं को घर किसने दिया? बिहार के करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन कौन दे रहा है? बिहार के लाखों लोगों को शौचालय किसने दिया? बिहार के लाखों लोगों के घर में बिजली किसने पहुंचाई? बिहार के लाखों लोगों के घर में 5 लाख तक का इलाज किसने पहुंचाया? और लालू जी क्या करना चाहते हैं? ये सारा घुसपैठियों में बांटना चाहते हैं। लालू जी, आप चिंता मत करो। हम संकल्प कर कर भाजपा के कार्यकर्ता इस बार मैदान में उतरे हैं कि इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। इस जोश और जज्बे के साथ हमने चुनाव लड़ना। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये 11 साल हमारी पार्टी की यात्रा में सुवर्ण अक्षर से लिखे गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, राजमाता सिंधिया, अटल जी, अडवाणी जी, कैलाशपति जी, ढेर सारे लोगों ने इस पार्टी के लिए जीवन लगा दिया। हम सब छोटे से तब से एक स्वप्न देखते थे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाए। देखते थे या नहीं देखते थे भाई? अरे जोर से बोलो, देखते थे या नहीं देखते थे? मैं फिर से पूछता हूं, देखते थे या नहीं देखते थे? और किसी को नहीं लगता था ये राहुल बाबा भाजपा का मखौल उड़ाते थे। मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ, शिलान्यास कर कर मोदी जी ने जय श्री राम कर दिया। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ का मंदिर सोना का बन रहा है और 800 करोड़ के खर्चे से सीतामढ़ी में मां सीता का मंदिर बनने की शुरुआत भी होगी। धारा
370 हटाकर मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। और ये कांग्रेस वालों ने पाकिस्तान की आदत बिगाड़ी थी। आए दिन हमला करते थे, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, एक बार एयर स्ट्राइक, और नहीं सुधरे तो ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर चिथड़े उड़ा दिए, चिथड़े। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है और मोदी जी ने गरीबों के साथ साथ देश को भी समृद्ध करने का काम किया। ये बरौनी का कारखाना न जाने कितने सालों से बंद पड़ा। भाइयों बहनों, मनमोहन सिंह मोदी जी को दुनिया का 11वें नंबर का अर्थतंत्र देकर गए थे। मोदी जी ने भारत के अर्थतंत्र को 4थे नंबर का बना दिया, 4थे नंबर। और पटना मुंगेर वालों, इतनी सरलता से खुश मत होना, तैयारी रखना ज्यादा तालियां बजाने की। 2027 में हम दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे। ये जो विकास किया है ये मोदी जी ने किया। ये लालू एंड कंपनी ने क्या किया? राम मंदिर का विरोध, 370 हटाने का विरोध, सीएए का विरोध किया, ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया और घुसपैठियों को शरण देने की बात करी। मगर आप भरोसा रखना, जब तक केंद्र में भाजपा सरकार है इनका एक भी इरादा पार नहीं होगा, एक भी इरादा। यहां पर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए भाजपा सरकार है। वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया किया। लगभग 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। 1 करोड़ 67 लाख लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई। 1 लाख रुपए का लोन बहनों को मिलेगा। बिहार में युवाओं के लिए 12 और ITI सभी को इंटर्नशिप के लिए 4000 से 6000 रुपए की आर्थिक सहायता की। अगले 5 साल में 1 करोड़ निजी और सरकारी नौकरियों का रोड मैप बनाया है और स्टूडेंट को 4 लाख तक का मुफ्त लोन देने की योजना भी हमने की है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी बिहार के लिए ढेर सारे काम करे हैं भाई, मगर मैं आपको बताने आया हूं ये सब काम करने का यश एक और हमारे संगठन के बूथ के कार्यकर्ताओं की मेहनत एक और। इसके बाद चुने हुए 300 कार्यकर्ताओं का मेरे साथ मीटिंग है। इसमें मैं आप सभी के लिए एक काम, चुनाव के काउंटिंग तक का काम देकर जाने वाला हूं। मुझे बताओ, एक सब काम काउंटिंग तक हम निष्ठा से करेंगे ना? जरा जोर से बोलो, करेंगे ना? भाइयों बहनों, गांव गांव, घर घर, गरीब गरीब तक जाना है, हमारी उपलब्धियों को बताना है और कमल निशान के साथ जोड़ना है। और इस बार चुनाव प्रचंड बहुमत से जीते। अपनी विधानसभा में चाहे कोई भी लड़ता हो, एनडीए का कोई भी साथी, मैं प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को अपील करने आया कि चाहे तीर हो चाहे झोंपड़ी, हमें उसमें कमल ही दिखाई देना पड़े। झोंपड़ी को मिलने वाला वोट भी मोदी को मिलने वाला है और तीर को मिलने वाला वोट भी मोदी को ही मिलने वाला। इस स्पिरिट के साथ
हम सब ने हमारे साथियों को जिताने की एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ, भाजपा को जिताने का बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर। भाइयों बहनों, ये इंडी अलायंस वाले लालू एंड कंपनी झूठ फैलाने में माहिर है। वो कहते थे कि भाजपा सरकार आएगी तो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण चला जाएगा। चला गया क्या? लालू जी, हमारा 11 साल हुआ, चला नहीं गया है। ओबीसी को नहीं था, नीट में, जेई में वो देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ये झूठ फैलाते हैं कि सीए आएगा, सबका वोट कट जाएगा, किसी का वोट नहीं कटा। ये झूठ फैलाते हैं कि मोदी जी आएंगे तो मतदाता सूची से नाम काट देंगे। नाम जरूर कटने वाला है, मेरी बात याद रखो। चुनाव आयोग जरूर नाम काटने वाला है, मगर भारत के नागरिकों का नहीं, घुसपैठियों का नाम काटने वाला है। घुसपैठ मुंगेर संभाग में मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। 1870 करोड़ से मुंगेर परिमंडल में, बेगूसराय जिले में गंगा नदी पर ओटा सिमरिया 6 लेन पुल बन गया है। अरे यार, गिरिराज के लिए तो ताली बजाओ सभी लोग। 100 करोड़ खर्चा कर सिमरिया में राजेंद्र पुल का उद्धार किया। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे भी मुंगेर परिमंडल से गुजरेगा। मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे, मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन हाईवे और मुंगेर से भागलपुर तक गंगा एक्सप्रेस की स्वीकृति भी दे दी गई है। साहेबपुर में कमाल प्रखंड के बीच रेल सह सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु बनाने का काम हुआ। फरकिया को सहरसा जिले के साथ जोड़ने के लिए कमला नदी पर सुगोरकोल पुल का विकास निर्माण हुआ। 900 करोड़ से कोसी की लाइफलाइन, सहरसा मानसी का रेलखंड का दोहरीकरण, अमृत भारत में बेगूसराय जमालपुर का रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, ऐसे ढेर सारे काम किए हैं। और पटना संभाग में 15,000 करोड़ से आरा से बगहा तक नया नेशनल हाईवे, 3,700 करोड़ से पटना आरा सासाराम कॉरिडोर, 1728 करोड़ से आरा बक्सर 4 लेन, 1,060 करोड़ से बक्सर चौसा 4 लेन का बाईपास, 863 करोड़ से सलेमपुर नूरसराय अहियापुर सिला होते हुए राजगीर तक का हाईवे, भोजपुर में सोन नदी पर 6 लेन वाला फ्लाईओवर पुल वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम से, पटना से महौली तक एलिवेटेड रोड और ढेर सारे काम किए हैं। भाइयों बहनों, ये लालू जी मुझे पूछते थे कि मोदी जी ने बिहार के लिए क्या किया। लालू जी, हिम्मत हो तो कल जवाब लेना। 2004 से 14 लालू जी सोनिया मनमोहन की सरकार में मंत्री थे। बिहार का दबदबा था, उनको सजा भी नहीं होती थी। और उन्होंने बिहार को क्या दिया? 2004 से 14 के बीच में
उन्होंने 2,80,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था भाई, जरा जोर से बोलो तो। बरोबर 2,80,000। और मोदी जी ने टोटल 14,85,000 करोड़ रुपया देने का काम। कहां 2,80,000 और कहां 14,85,000। इसके साथ साथ मखाना बोर्ड दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दी, IIT दिया, पश्चिम कोसी नहर की परियोजना दी, जिससे मिथिलांचल में 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी और पूरे बिहार को रोड और रेल से जोड़ने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, लालू जी ने पैसे तो बहुत कम दिए और जो दिए थे वो भी चारा घोटाला, लैंड फॉर स्कैम घोटाला, IRCT होटल घोटाला, अलग तरह घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, BPSC घोटाला, AB एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामला, आय से अधिक संपत्ति मामला। इतनी लंबी सूची है कि मैं पढ़ने जाऊं तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठानी पड़ेगी। तो एक और करोड़ों रुपए का गबन करने वाले लालू प्रसाद एंड कंपनी है और दूसरी ओर 24 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी है, जिस पर काणी पाई का भी आरोप नहीं लगा है। काणी पाई का भी आरोप। भाइयों बहनों, आज यहां के प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक रोड मैप बनाया है चुनाव जीतने का। वो रोड मैप के इंप्लीमेंटेशन के लिए मेरी सभी कार्यकर्ताओं के साथ, चुने हुए चुनिंदा 300-400 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। इसमें आप सभी के लिए जिम्मेदारी का भी निर्धारण होगा और काम का भी निर्धारण होगा। और भाइयों बहनों, इस बार बिहार में NDA का विजय इतना प्रचंड हो कि राहुल बाबा कभी भी और कोई राज्य में घुसपैठिया बचाओ रैली निकाल न पाए, घुसपैठिया बचाओ रैली निकाल न पाए। मुझे बताओ, मुंगेर पटना परिमंडल के सभी कार्यकर्ता संकल्प कर कर जाएंगे कि हम 2/3 बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। मुझे बताओ, हाँ या ना? अरे जोर से बोलो, हाँ या ना? हमारे सभी साथी दल को हम जिताएंगे, 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगे, समृद्ध बिहार बनाएंगे, बिहार से घुसपैठियों को निकालेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।